नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रसोई से जो कचरा रोज निकलता है वो असल में कोई कीमती खजाना हो सकता है? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम रसोई के कचरे को एक बहुत ही काम की चीज में बदल सकते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1.3 अरब टन। इतना खाना हर साल पूरी दुनिया में बर्बाद हो जाता है। ये उतना खाना है जितना इंसानों के लिए उगाया जाता है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा। और ये जाता कहाँ है? ज्यादातर तो बस लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। जब ये सारा खाने पीने का कचरा लैंडफिल में पहुंचता है तो वहां बिना ऑक्सीजन के सड़ता है और इस प्रक्रिया में निकलती है मीथेन गैस। ये कोई मामूली गैस नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी कहीं ज्यादा खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है जो सीधे सीधे हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसका एक बहुत ही जबरदस्त और आसान सा उपाय है जो हमें खुद प्रकृति सिखाती है, वो है कंपोस्टिंग। ये एक ऐसा तरीका है जो इस पूरी समस्या को एक मौके में बदल देता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी किताबी परिभाषा। अगर आसान भाषा में समझें तो कंपोस्टिंग एक कंट्रोल्ड किया हुआ प्रोसेस है। इसमें होता यह है कि बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव ऑक्सीजन की मदद से हमारे किचन के कचरे को तोड़ तोड़ कर एक तरह का सुपर फूड बना देते हैं। ऐसा सुपर फूड जो पौधों के लिए अमृत जैसा है। और देखिए, जो चीज़ बनकर तैयार होती है उसे मिट्टी का सोना या काला सोना कहते हैं। मतलब ये सिर्फ सड़ा हुआ कचरा नहीं है, बल्कि एक कीमती चीज़ है जो हमारे बगीचों और खेतों में एक नई जान डाल सकती है। एक अच्छी कंपोस्ट बनाने का सबसे बड़ा राज बस इन दो चीज़ों के बैलेंस में छिपा है। हरी चीज़ें जैसे सब्जियों के छिलके ये नाइट्रोजन देती हैं और भूरी चीज़ें जैसे सूखी पत्तियां या गत्ता ये कार्बन देती हैं। बस इन दोनों को सही मात्रा में मिलाना ही अच्छी कंपोस्ट बनाने की सबसे ज़रूरी ट्रिक है। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए अब असली काम पर आते हैं। इसे एक बहुत ही आसान रेसिपी समझिए जिसे कोई भी बना सकता है। ये रही एक सिंपल सी गाइड। एक तरफ वो सारी चीजें हैं जो कंपोस्ट में आराम से जा सकती हैं, फल सब्जियों के छिलके, कॉफी, अंडे के छिलके। और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं डालना है, जैसे मीट, दूध से बनी चीजें या तेल। क्यों? क्योंकि इन्हें डालने से बदबू फैल सकती है और कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। ये प्रोसेस वाकई बहुत आसान है। बस ये 6 स्टेप्स हैं। इसे लजानिया की तरह परत दर परत जमाइए। इसे इतना गीला रखिए जैसे कोई निचोड़ा हुआ स्पंज हो। और हाँ, ऑक्सीजन के लिए हर कुछ हफ्तों में इसे पलटना जरूरी है। बस फिर थोड़ा सा सब्र और कुछ ही महीनों में बेहतरीन कंपोस्ट तैयार। तो अब हम ये तो जान गए कि कंपोस्टिंग कैसे करनी है, पर चलिए एक बार फिर से इस पर आते हैं कि ये क्यों करनी है। क्योंकि इसके फायदे सिर्फ हमारे बगीचे तक ही नहीं है, बल्कि ये पूरे प्लैनेट के लिए फायदेमंद है। पर्यावरण के लिए तो इसके फायदे कमाल के हैं। ये लैंडफिल से निकलने वाली मीथेन गैस को कम करता है, मिट्टी में कार्बन को लॉक करता है, जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है। और तो और ये खतरनाक केमिकल वाली खादों की जरूरत को भी कम करता है। और हाँ, हमारे लिए भी इसके सीधे सीधे फायदे हैं। इससे बगीचे की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, पौधे ज्यादा स्वस्थ और मजबूत होते हैं, घर से निकलने वाला कचरा कम हो जाता है और सबसे अच्छी बात, बाजार से महंगी खाद खरीदने के पैसे भी बचते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कंपोस्टिंग को लेकर कुछ आम डर या सवाल मन में होते हैं, तो चलिए उन पर भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उनके कितने आसान से उपाय हैं। ये सवाल सबसे पहले आता है ना, कि क्या कंपोस्ट बनाने से बदबू आएगी? क्या घर के पास कीड़े मकोड़े इकट्ठा हो जाएंगे? ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, पर यकीन मानिए इसका हल बहुत ही आसान है। देखिए, इसके उपाय कितने सिंपल हैं। अगर बदबू आए तो बस थोड़ी सूखी पत्तियां या कागज मिला दीजिए। कीड़े आ रहे हैं तो खाने के कचरे को ढेर में थोड़ा अंदर दबा दीजिए। और अगर लगे कि प्रोसेस धीरे चल रहा है तो बस कचरे को थोड़े छोटे टुकड़ों में काटिए। बस प्रॉब्लम छोटी और उपाय उससे भी आसान। और मान लीजिए कि किसी के पास कंपोस्ट का ढेर बनाने के लिए ना तो जगह है और ना ही वक्त, तो भी कोई बात नहीं। रसोई में ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बिना किसी लंबे प्रोसेस के सीधे पौधों को खिलाया जा सकता है। सबसे पहली चीज है केले का छिलका।
इसमें पोटेशियम भरपूर होता है जो फूलों और फलों वाले पौधों के लिए बहुत अच्छा है। करना कुछ नहीं है, बस छिलके को पौधे की जड़ के पास मिट्टी में दबा दीजिए, बस हो गया काम। दूसरी चीज है इस्तेमाल किया हुआ कॉफी पाउडर। ये मिट्टी में धीरे धीरे नाइट्रोजन छोड़ता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। बस इसे पौधों के चारों ओर छिड़क कर पानी दे दीजिए। ये एक स्लो रिलीज बूस्टर की तरह काम करेगा। और आखिर में आते हैं अंडे के छिलके। ये कैल्शियम का खजाना है। बस इन्हें धोकर, सुखाकर और पीसकर पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को मिट्टी पर छिड़कने से पौधों को एक जबरदस्त कैल्शियम बूस्ट मिलता है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। क्या हो अगर हम जिसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, वो असल में कचरा हो ही नहीं? क्या हो अगर वो किसी नई चीज की शुरुआत हो? कंपोस्टिंग हमें चीजों को देखने का यही नया नजरिया देती है।